अपनी माया से दया की मुझे है तेरा सरा कमली वाले। दया की नजर हो जरा कमली वाले वाले, दया की मुझे है तेरा सरा कमली वाले। किनारा है यमुना का आंखें ये मेरी, किनारा है किनारा है यमुना का आंखें ये मेरी, इन्हीं में तू गौए नाना, इन्हीं में तू गौए जरा कमली वाले। भक्त कहता है कान्हा, हृदय धाम मेरा है ये ब्रज धाम तेरा, हृदय धाम मेरा है ये ब्रज धाम तेरा, इसी में तू मुरली बजा कमली वाले। चुराना ही स्वीकार हो तुमको माखन, चुराना ही चुराना ही स्वीकार हो तुमको माखन, तो इस दिल का माखन, तो इस दिल का माखन चुरा कमली वाले। और अंतिम भाव में कहना है कान्हा, उठाया है गिरिराज जिसको तूने नख से उठाया है,
देखो तुमने नख से मुझे नजरों से उठा कमली वाले, मुझे नजरों से उठा कमली बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देव सर्वकारेषु सर्वदा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मंत्र सत्यं पूजा सत्यं सत्यदेव निरंजनं श्री गुरुवाक्यं सदा सत्यं सत्यमेकं परं पदम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकार व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा और सेवक नयन चकोर अष्ट पहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। बार बार बर मांगहूँ हर सिदेहु श्री रंग पद सरोज वन पायनी भगति सदा शत संग। कहना है वही तो कि जिसने की ना गुरु की संगति वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसने ना चाखी छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने। बेटे की ममता माँ जाने वो बांझ लुगाई क्या जाने। और जिसके पामन गई बीमारी वो पीर पराई क्या जाने। आइए सर्वप्रथम राघवेंद्र सरकार के चरणों में वंदन करते हैं। और आप सभी तेज न बोलें, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे मीठी मीठी तालियां बजा करके उस परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार श्री राम की मोहनी मूरत सांवली सूरत को अपने हृदय में बिठाइए। और उसके बाद में जैसी उसकी कृपा जो जिस लायक जिस पात्र मुझे समझेगा उस तरफ मुझे मोड़ेगा और उस तरफ हम आप सभी को वो लेकर के चलेगा। आइए कि राम चरण चितलाई हो
एक अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या मथुरा का मान बढ़ाया, एक मथुरा का मान बढ़ाया, एक मथुरा का मान बढ़ाया। अरे भारत को दीनी बड़ाई हो, भजो राधे गोविंदा। भारत को दीनी बढ़ाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। सरयू तट क्रीड़ा करावे, एक सरयू तट क्रीड़ा करावे, एक सरयू तट क्रीड़ा करावे। एक यमुना तट धेनु चरावे, एक यमुना तट धेनु चरावे, एक यमुना तट धेनु चरावे। अरे दोनों जगत के साईं हो, भजो राधे गोविंदा। दोनों जगत के साईं हो, राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा। भक्तों का प्रभु तू ही सहारा, भक्तों का प्रभु तू ही सहारा। और श्याम हो या रघुराई हो, भजो राधे गोविंदा। श्याम हो या रघुराई हो, भजो राधे राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंद। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंद। अगर प्रभु को पाना है, अगर प्रभु को अपनाना है, तो चार चीजों की आवश्यकता है, परमात्मा मिलेगा। भगवान की भक्ति करो, अनन्य श्रद्धा रखो उनकी। और जिस व्यक्ति को श्रद्धा न हो, भगवान के ऊपर विश्वास न हो, उसको कभी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, उसको कभी कथा सुननी नहीं चाहिए। अरे मतलब क्या है? भगवान शंकर ने कह रखा है मां भवानी से, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अगर परमात्मा को पाना है तो श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो आप कभी मंदिर को मत जाना, वहां जाने से आपको कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। श्रद्धा, भक्ति, भक्ति से आप जानते ही हैं, सेवा से जानते हैं। सेवा से किसने पाया प्रभु को? श्री हनुमान जी ने। भक्ति से सबरी ने पाया, मीरा ने पाया, और प्रेम से अभी आप श्रीमद् भागवत कथा से इस सुंदर आख्यान श्रवण कर रहे थे।
चलना है हमें राम जन्म की ओर। तो सुखदेव जी से राजन परीक्षित कह रहे हैं कि अय प्रभु मुझे ये बताओ कि मेरे प्रभु का जन्म रात को 12 बजे क्यों हुआ? भगवान कन्हैया का जन्म रात के 12 बजे क्यों? और जानना यह है कि प्रेम से किसने पाया। एक बात आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल जीवन पर उतार लें। वैसे तो आप ये काम कभी ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मंदिर को जाते हैं, भले ही या घर में आप अपने हैं, एक धूपबत्ती लगाते हैं, एक अगरबत्ती लगाते हैं, तो आपका मस्तक सूना नहीं होना चाहिए, मस्तक पे तिलक होना चाहिए। कथा श्रवण करने के लिए जाएं या आप वाचन करने के लिए जाएं, मस्तक सूना नहीं होना चाहिए, मस्तक नहीं सूना होना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं मिलेगा। ये भागवत की कथा है। आइए इसी से प्रवेश करते हैं। एक बार की बात है, भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी में अपनी 16,108 पटरानियों के साथ में बड़े प्रेम के साथ में निवास कर रहे हैं। लेकिन समय अच्छा नहीं व्यतीत हो रहा है। प्रभु को अपने भक्तों की बहुत याद आती है। याद रखना, आप परमात्मा को भूल सकते हैं, लेकिन परमात्मा किसी को कभी नहीं भूलता है। आपका इतना एहसान वो गली गली में लेकर के घूमता है। ये मत समझना कि परमात्मा भूल जाएगा ना। व्यक्ति तुमसे लेकर के कोई वस्तु भूल सकता है, लेकिन परमात्मा के लिए अगर आपने एक पुष्प समर्पित किया है तो परमात्मा उसके हजारों गुना करके आपको देगा और वो कभी भूलता नहीं। प्रेम के साथ में द्वारिकापुरी में रह रहे हैं। एक दिन नारद जी ने विचार किया। श्री नारद जी ने विचार किया क्या? नारद जी अपने मन में विचार करने लगे कि अब इस बार में बहुत दिन हो गए, किसी के घर में लड़ाई दंगा कराने का अवसर मुझे प्रदान नहीं हुआ है, किसी के घर में लड़ाई नहीं लगवा पाई। तो ऐसा करते हैं, चलो आज कन्हैया के घर में लड़ाई लगावेंगे। तो श्री नारद जी चले। नारद जी चले, द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंचे तो भगवान कन्हैया अपने सिंहासन पर सुशोभित हो रहे। नारद जी को देखा, नारद जी को देखा, देव ऋषि आए हैं। एकदम से भगवान कन्हैया खड़े हो गए। आइए देव ऋषि आइए, कहां से आगमन हुआ? अब की क्यों भूल गए? इस बार में तो बिल्कुल आप मुझे भूल गए। अब तो आते ही जाते नहीं हो, तुमने आने ही जाना बंद कर दिया है। अरे इस दास से कौन सी गलती हो गई जो आप आने जाने में इतना संकोच करने लगे हैं? अरे जब आप आते हैं तो मेरे भक्तों की मुझे सूचना मिल जाती है, ऐसा क्यों करते हैं आप? नारद जी कहने लगे, अब तो आ गए हैं, चिंता क्यों कर रहे हैं, हम आ गए हैं। तो कहने लगे, देव ऋषि कहिए कैसे आए हैं? कब मैंने सोचा कि लाओ चले आज कन्हैया के यहां, उनके घर में बहुओं से मुलाकात करके आ गया। आपकी पत्नियों से हम मिलना चाहते हैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाओ आप मिल करके आओ, जाओ जाओ मिल करके आओ। तो श्री नारद जी जब द्वारिकापुरी में पहुंचे तो सबसे पहले रुक्मिणी के भवन को गए। तो देखा क्या, भगवान कन्हैया लेटे हैं और रुक्मिणी चरणों को दबा रही है। नारद कहने लगे, ये तो सब गड़बड़ है,
ये तो पहले तो बैठे ही, अब मौका कैसे लगेगा? लड़ाई करवाओगे तब जब अलग अलग पाओगे किसी को, एक साथ में होंगे तो लड़ाई नहीं कर पाओगे। आगे बढ़े, यहां तक 20 भवन मझाए नारद जी ने, लेकिन हर जगह देखते हैं कहीं पे भोजन कर रहे हैं भगवान कन्हैया, कहीं पे जल पी रहे हैं, कहीं पर बातें कर रहे हैं। नारद जी गुस्से में गए। जब फिर पहुंचे दरबार में तो देखा भगवान कन्हैया दरबारों में बैठे। भगवान कन्हैया कहने लगे, देवऋषि मिले आए? बोले मिल का आए, तुम तो पहले फटे पड़े हूं, तुम तो पहले तो बैठे, मिल का आए? बोले आप अकेले में मिलना चाहते? कहा हाँ हम अकेले में मिलना चाहते। जाओ 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 मिल के आओ। गए, नारद जी गए, रुक्मिणी के पास में पहुंचे, बैठे। सभी एकत्रित हो गई एकदम से, सभी एकदम से एकत्रित हो गई। बाबा आ गए, बाबा आ गए। पहुंचे, कहने लगे देवियों, कहा काका ठीक हो? शुरुआत कर रहे हैं। बोले का ठीक हो? कहा हाँ ठीक है। नारद जी सोच रहे 16,108 पटरानी, कैसे ये सब हर जगह कैसे ये एडजस्ट करते होंगे। तो नारद जी कहने लगे देवियों ठीक हो? कहा हाँ ठीक है बाबा। का कोई दिक्कत तो नहीं? का ना ना कोई दिक्कत नहीं। का कन्हैया आते जाते रहते हैं सबके यहाँ? वो तो बड़ा नटखट है। आज कहने लगी सभी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम हर तरह से खुश हैं, लेकिन एक कमी है। नारद कहने लगे बनी को जुगाड़ू, बस बस यह तो इंतजार है। वह बात कौन? वह बात बताओ। एकदम से कहने लगे बताओ बताओ देवियों क्या बात है, किस लिए परेशान, कौन सी लेकिन है? हम तो लेकिन ही ढूंढने आए। तो आज भगवान कन्हैया के दरबार में, वहां पर उनके भवन में सभी सखियां, वो सभी स्त्रियां कहने लगी कि अय देवऋषि, मैं कन्हैया को, मैं अपने स्वामी को किसी प्रकार से किसी प्रेम में कोई कमी नहीं होने देती हूं, हर तरह से उनकी सेवकाई करती हूं, लेकिन वो हमारा कभी नाम नहीं लेती। वो राधे 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 किया करते हैं। मैं ये जानना चाहती हूं कि राधे कौन सी बला है, ये राधे कौन सी बला है? नारद जी कहने लगे का छुटकारा चाहती हो का? अरे बाबा हाँ, बस 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 इतनी बात है, बस इतनी ही बात है, मैं छुटकारा चाहती हूँ इनसे। आप जो कुछ मांगोगे वो मैं आपको दूंगी, लेकिन मुझे छुटकारा दिला दो, इस सौतन से छुटकारा दिला दो। नारद जी कहने लगे क्यों चिंता कर रहे? चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं आया हूं, अभी मैं तुम्हारे इस मर्ज की बूटी ढूंढने के लिए जा रहा हूं। नारद जी चले, नारद जी चले, फिर से भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे तो भगवान कन्हैया के पास में पहुंच नहीं पाए। दूर से देखते हैं क्या, भगवान कन्हैया अपने सर को पकड़े बैठे। नाटकी है ना? भगवान कन्हैया अपने सर को पकड़े बैठे, कलाह रहे हैं। नारद कहने लगे भाई तो ठीक ठीक रहा, इतनी जल्दी क्या हो गया? नारद जी पहुंचे, कहने लगे क्या हुआ, क्या हुआ सामरे, क्यों परेशान हो? कहने लगे देवऋषि, परेशान आज से नहीं है, लगभग 2 महीना हो चुका है परेशान हुए। अरे और अभी आए तब तो आप ठीक थे। अरे ठीक नहीं थे, आपको देख करके बस थोड़ी देर के लिए प्रफुल्लित हो गया तो दर्द भूल गया, लेकिन बहुत तगड़ी दर्द हो रही है। क्या हुआ? कहा मेरे सर में बहुत दर्द होती, भयंकर दर्द होती है। तो देवऋषि कहने लगे तुम्हारे दर्द हो रही है? अरे तुम्हारे सर में अगर दर्द हो रही है तो आप तो राजा हो, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, सारे चेकअप कराओ, जो मर्ज हो उसका इलाज कराओ,
ठीक हो जाएगा। बोले सब कुछ कराया है, बोले सब कुछ कराया है, लेकिन मेरा दर्द नहीं ठीक हो रहा है। फिर कैसे ठीक होगा? भगवान कन्हैया कहने लगे कि मैं एक बार घूम रहा था तो आपकी तरह एक मुझे संत जी मिल गए, तो उन्होंने एक मुझे टोटका बताया था कि वो आप करो तो आपके सर का दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो कर दो का कर तो दे, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। करना क्या है? करना क्या है? भगवान कन्हैया कहने लगे, देव ऋषि, उन संत जी ने मुझे ये बताया था कि आपका कोई भक्त अपने चरणों को धो करके वो चरणोदक और अपने चरणों की रज दोनों चीजें आपको दे और आप उसको मिला करके अपने सर में लेपन करो तो आपका दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नारद जी कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे ये कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे भक्तों की कमी है। अरे तुम्हारे प्रेम में 16,108 पटरानी मरी जाती और तुम कह रहे हो कोई मिल नहीं रहा। का ऐसा करो नारद, तो ला करके दे दो, मुझे ला करके दे दो। आज नारद जी पहुंचे फिर से द्वारिकापुरी में भवन के लिए। जो ही पहुंचे एकदम से सभी दौड़ करके, बाबा उपाय मिल गया। अरे बाबा कुछ उपाय मिल गया? का अरे तुम्हें उपाय के परी हुआ दूसरी बाधा बनी खड़ी है। तुम उपाय कर रही हो, वहां बाधा खड़ी हो गई। अरे कौन सी बाधा बाबा? अरे तुम्हारे पति तो बहुत परेशान। क्या हुआ मेरे पति को? अभी तो ठीक थे, कल तो ठीक थे, क्या हो गया उनको? सुबह सही गए थे, इतनी जल्दी क्या हो गया उनको? कहने लगे उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा, दवाई नहीं ली? अरे दवाई ली। तुम तो कहती हो हम उनको बहुत मानते हैं। तुम कैसे मानती हो? 2 महीने से कन्हैया के सर में दर्द हो रहा है। और उनको एक बाबा ने बताया है कि जो आपका भक्त अपने चरणों का चरणोदक और अपने चरणों की रज देगा और उसको मिलाकर के जब सामरिया अपने सर पे लेपन करेगा, उसी दिन से उसके सर का दर्द खत्म हो जाएगा। तो लाओ जल्दी करो, आप ऐसा करो। आप तो बहुत मानती हो, कन्हैया को बहुत मानती हो ना? कहा हाँ। कहा तो पीताम्बर बिछा दिया, पीताम्बर बिछा दिया। लाओ सभी लोग अपनी अपनी रज लाओ और चरणोदक लाओ, कन्हैया को दूं जाकर। सभी पीछे हट गए। एकदम से कहने लगे, ना ना मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अरे वो मेरे स्वामी हैं, मैं अपने चरणों का चरणोदक अपने चरणों की रज दूंगी तो मुझे तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। मुझे तो किसी नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा। मैं नहीं दे सकती हूँ। वो तो मेरे पति हैं, वो मेरे सर्वस्व है, मेरे जीवन का आधार है। अरे कोई अपने पति को अपने चरणों का चरणोदक देगा? मना कर दिया। जब मना कर दिया तो आज श्री नारद जी फिर से वापस आए कन्हैया के पास में। तो कन्हैया कहने लगे, देव ऋषि ले आए हो? नारद कहने लगे, ना ना नहीं लाए, सर में दर्द बढ़ता जा रहा है। लाए नहीं आप? ना ना मैं नहीं लाया। क्यों, क्या हुआ? अरे उन सभी ने मना कर दिया। बोल नहीं मैं नरक नहीं जाऊंगी, मुझे तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। अपने पति को चरणों का चरणोदक दूं मैं? मुझे तो नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे नारद से कि अहे नारद, आप भी तो मेरे परम भक्त हो, आप भी तो मेरे भक्त हो। कहा हाँ, मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, नारद, हे नारद, तो आप ऐसा करें, आप अपने चरणों का चरणोदक और चरणों की रज दे दें, मैं अपने मस्तक में लगा लूं और मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए।
नारद कहने लगे तुम्हारी 16,108 पटरानी नरक जाए के लिए ना तैयार। और नारद काहे नरकम फांदी पड़े? अरे नारद काहे के लिए नरकम फांदी पड़े? ना ना मैं नहीं दे सकता हूं। भगवान कन्हैया कहने लगे नारद कोई बात नहीं, आप ना दो, लेकिन मेरा एक काम कर सकते हो। कौन सा काम? आप ऐसा करो, ये लो मेरा पीतांबर, ये मेरा पीतांबर लो, और इस पीतांबर को लेकर के आज आप वृंदावन चले जाओ। वृंदावन चले जाओ और वहां पर राधा आदि आदि सखियां वहां पर मिलेंगी, और उनसे मेरा हाल बताना और उनसे आप लेकर के आना। आज नारद जी चले वृंदावन के लिए। काफी समय हो चुका है, बहुत समय हो चुका है, नारद वृंदावन नहीं गए हैं। आज दूर से ही देखा आते हुए यमुना के किनारे से कि आज नारद आ रहे हैं। सारी सखी एकदम से पूरे वृंदावन में कोहराम सा छा गया। आज नारद आ रहे हैं, आज देव ऋषि आ रहे हैं, आज मेरे स्वामी की कुछ न कुछ खबर लेकर के आए होंगे। चलो सभी चलो, जल्दी से दौड़ करके चलो। देखो मेरे सांवरिया सरकार ने कोई सूचना भेजी है। सभी सखियां एकत्रित हो गई, गौएं डकारने लगी, आज पक्षी चहकने लगे, यमुना का जल किलकारे करने लगा। ऐसा मालूम पड़ रहा वो केवल पीतांबर आया है प्रभु का, और मालूम पड़ रहा है कि आज सांवरिया सरकार आ गया है वृंदावन में। नारद जी पहुंचे, सभी सखियों ने एक साथ में घेर लिया और घेर करके नारद के लिए बीच में आसन दे दिया। बैठो देव ऋषि बैठो। नारद जी बैठे। आज कहां से आ रहे हैं? आज आप कहां से आ रहे हैं? देव ऋषि कहने लगे सखियों, ऐ देवियों, आज हम द्वारिकापुरी से आ रहे हैं। जब द्वारिका का नाम सुना तो आज सारी सखियों के आंखों में आंसू भर आए, और आंखों में जब आंसू भर गए तो आज आंखें न बंद हो रही हैं न खुल रही हैं, ओंठ फड़फड़ा तो रहे हैं, लेकिन आज सखियां भगवान कन्हैया के वियोग में बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही। सखियां कहने लगी नारद कहिए कैसा है मेरा सांवरिया, कैसा है मेरा कृष्ण, कैसा है मेरा कन्हैया, ठीक तो है ना, राजी कुशल से है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरी याद तो नहीं आती है कन्हैया को। नारद ने अपने सिर को नीचा कर लिया और कहने लगे देवियों, तुम्हारा सांवरिया बहुत परेशान है। एकदम सभी आपस में लिपट लिपट करके रोने लगी। क्या हो गया मेरे कन्हैया को? जिस दिन से मेरा कन्हैया वृंदावन से मथुरा के लिए गया, उस दिन से मेरे कन्हैया को एक दिन तक का आराम नहीं मिला है, और पता नहीं विधाता को क्या मंजूर है। अब तो मथुरा के कंटकों पर मेरे कन्हैया को बिठा दिया। जो गलियों में खेलता था, माखन चुरा चुरा करके खाता था, मेरे साथ में खेलता था, और आज उसके ऊपर ये कैसी आपत्ति आ गई है, कैसी जिम्मेदारी आ गई है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है मेरे सांवरिया को। मैं तो बहुत दुखी हूँ। सखिया कहने लगी बाबा हुआ क्या है मेरे सांवरिया सरकार को, क्या हो गया मेरे कन्हैया को? मुझे तो सूचना तक नहीं मिलती। क्या कन्हैया कभी मेरी याद नहीं करता है? क्या कभी उसको मैया की याद नहीं आती? क्या इन गलियों की याद नहीं आती? क्या उन गांवों की याद नहीं आती? क्या हम सबके साथ में वो चिढ़ाना, वो खेलना, वो नाचना, वो गाना, कन्हैया कभी मुझे याद नहीं करता है? नारद कहने लगे देवियों, याद तो कन्हैया तुम्हें तब करेगा जब कभी भूल जाएगा। जब कन्हैया तुमको कभी भूलता ही नहीं है तो याद करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। एक पल के लिए तुमको नहीं भूलता है। तो मेरे कन्हैया को क्या हुआ है? मेरे सांवरे को हुआ क्या है?
आज नारद कहने लगे, देवियों, कन्हैया के सर में बहुत दर्द है। कैसा दर्द है? उनके सर में दर्द है। और किसी संत ने बताया है कि उनका कोई भक्त, अगर कन्हैया का कोई भक्त उनको अपने चरणों की रज और चरणों का चरणोदक अगर दे दे, तो कन्हैया उसको मिला करके जब लेपर करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए कन्हैया के सर का दर्द खत्म हो जाएगा। जब इतनी बात सुनी आज सभी सखियों ने तो एकदम से कहने लगी, बाबा अरे देर क्यों कर रही हो, देर क्यों कर रही हो? नारद कहने लगे, देवियों क्या बताएं, उस कन्हैया की 16,108 पटरानियां, मैंने उनसे कहा कि अपने चरणों की रज, चरणों का चरणोदक दे दो, कन्हैया के सर का दर्द बंद हो जाए। तो वो बोल रही हैं कि मैं नरक को नहीं जाऊंगी, मुझे तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। एकदम से सभी चिल्ला उठी और रो करके बोली, ए बाबा अपने पीतांबर, मेरे सामरिया के पीतांबर को बिछाओ। अरे एक नरक क्या, अपने प्रेमी के लिए, अपने सामरिया सरकार के लिए मुझे 100 नरक अगर मिले तो 100 नरक में जाने के लिए मैं तैयार हूं। प्रेम हो तो ऐसा हो। एक नरक की क्या बात करते हैं आप? मुझे 100 नरक जाना पड़े, जितने जन्म मिले उतने जन्मों में मुझे नरक मिले, वो नरक मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे प्रेमी को दर्द न हो कभी, मेरे प्रेमी का दर्द खत्म हो जाए। और इतनी बात कह करके आज सभी सखियों ने उस पीतांबर पर अपने चरणों से रज को धीरे धीरे छुड़ा देती हैं और अपने चरणों को धो करके एक पात्र में जल को दिया। नारद जी वहां से आए, नारद जी वहां से आए और भगवान कन्हैया को दिया। जब भगवान कन्हैया को दिया तो भगवान कन्हैया ने दोनों को एक में मिला करके अपने मस्तक पर लेपन किया, मस्तक पर लेपन किया और कहने लगे, ओ देवऋषि, एकदम से लग रहा है हम स्वर्ग में बैठे, बिल्कुल दर्द खत्म हो गया, बिल्कुल चेतन हो गया है मेरा शरीर। आधा लगाया, आधा बच गया, आधा बच गया जो भगवान कन्हैया ने लगाया था, और आधा बचा था वही है गोपी चंदन, जो इतना बड़ा 5 रुपए का मिलता है। उसी दिन से ये चंदन नहीं है, ये भगवान का प्रेम है, प्रेम। इसीलिए उसी दिन से भगवान श्यामरे सरकार कहते हैं, जो व्यक्ति पूजा के समय और कथा के समय जो मस्तक पर तिलक को लगाए होगा, मैं उसके आजू बाजू ही बैठा मिलूंगा और पूजा का कथा का उसको पूरा फल मिलेगा। इसीलिए ये चंदन लगाया जाता है, वही है गोपी चंदन। अब कहते हैं कि भगवान कन्हैया रात को 12 बजे क्यों, और भगवान राम दिन के 12 बजे। भगवान ने गोवर्धन को उठाया क्यों? हर बात में कारण होता है। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि जिस समय प्रभु श्री राम अपने पिता की आज्ञा को मान करके वन के लिए गए हैं और वहां पर जगत जननी मैया सीता का हरण हो गया। जगत जननी मैया सीता का हरण हुआ। उनकी खोज करते करते प्रभु ने सुग्रीव के साथ में मित्रता की। जिस समय लंका पर चढ़ाई करने वाले हैं, समुद्र पर सेतु का निर्माण हो रहा है,
समुद्र पर सेतु का निर्माण हो रहा है। सभी बानर बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थरों को लाते हैं, एक पर रा लिख, पुल बन रहा है बराबर। उसी समय प्रभु बैठे थे और प्रभु की आंखें झिलमिलाईं। क्यों? क्योंकि मां जानकी की भगवान राम को याद आ गई। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी सीता, पता नहीं कैसी होगी। तो ऐसा होता, इस सेतु का निर्माण जरा जल्दी हो जाता तो जल्दी से मैं अपनी जानकी को उस दुष्ट के चुंगल से छुड़ा कर ले आता। और इतना विचार करने के बाद में श्री राम जी आगे बढ़े और एक उठाया पत्थर, और पत्थर उठा करके समुद्र में डाला। जब समुद्र में पत्थर को डाला तो वो पत्थर रसातल को चला गया। सारे पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन जब प्रभु ने पत्थर को डाला तो वह पत्थर सीधे रसातल को चला गया। पीछे श्री हनुमान जी खड़े थे, आए। हनुमान जी समझ गए मेरे प्रभु अब जल्दी चाहते हैं, मेरे प्रभु दुखी हैं, मेरे प्रभु को चिंता है और देर हो रही है। राम जी कहने लगे, हनुमान तुमने कुछ देखा है क्या? क्या देखा है? कहां देखा? राम जी ने कहा, हनुमान एक बात बताओ। क्या? आप सभी पत्थरों को डालते हैं, वो पत्थर इस जल पे तैर रहे हैं, और मैंने जो पत्थर डाला वो रसातल को चला गया। हनुमान जी कहने लगे, हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और कहने लगे, प्रभु क्षमा करना, मैं कहने के योग्य नहीं हूं, मैं आपसे कहने के योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं। आप मुझे ये बताएं, आप जिसको अपने हाथों से छोड़ देंगे वो रसातल को नहीं जाएगा तो क्या इस दुनिया में भला रह जाएगा? आप जिसको अपना लें उसकी तो गाथा गाई जाएगी, लेकिन आप जिसको अपने हाथों से छोड़ दें वो रसातल को नहीं चला जाएगा, क्या उसका कहीं ठिकाना भी लगेगा? हनुमान जी समझ गए कि मेरे प्रभु अब जल्दी चाहते हैं, मेरे प्रभु चाहते हैं कि जल्दी सेतु का निर्माण हो जाए। और इतनी बात सोच करके हनुमान ने वहां से उड़ान भरी। हनुमान ने वहां से उड़ान भरी और उड़ान भर के हनुमान जी चले। कहां के लिए? उत्तराखंड पहुंच गए। उत्तराखंड में हनुमान जी पहुंचे और उत्तराखंड में पहुंच करके एक बहुत विशाल पर्वत को उखाड़ लिया। बहुत विशाल पर्वत को उखाड़ लिया और उखाड़ करके लेकर के चल दिया। और उत्तराखंड के वो पहाड़ लेकर के जिस समय अपने यहां प्रवेश किया है, वृंदावन में जिस समय हनुमान जी पहुंचे, ठीक उसी समय इधर सेतु का निर्माण पूरा हो गया। जब निर्माण पूरा हो गया तो राम जी ने आज्ञा दे दी। राम जी ने आज्ञा दे दी कि ऐसा करो, जो जहां से जो कुछ ला रहा है, जो कुछ जहां से जो भी ला रहा है वहीं पर रख दे, और यहां पर सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है। सभी से संपर्क साधा गया। संपर्क साधा गया तो हनुमान जी से भी संपर्क साधा गया। तो ऐसा है, जो जहां से जो कुछ ला रहा है वहीं पर रख दे। तो हनुमान जी ने
आज उस पर्वत को वृंदावन में रख दिया। जब उस पर्वत को वृंदावन में रखा और रख करके हनुमान जी आगे बढ़ना चाहते हैं तो एकदम से उस पर्वत ने कहा, हनुमान ये तुमने मेरे साथ में क्या किया है? ये तुमने मेरे साथ में क्या किया है? क्यों, क्या हुआ? जिसके खातिर ऐ हनुमान, जिसके खातिर मैंने अपना परिवार छोड़ा, मैंने अपना देश छोड़ा, मैंने अपना घर छोड़ा, मैंने अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़ा, और आज हनुमान तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे ना इधर का रखा ना उधर का। मैंने घर परिवार अपना इसलिए छोड़ा था कि मैं प्रभु के कार्य में आऊंगा। मुझे सेतु में लगाया जाएगा और मेरे प्रभु मेरे ऊपर से निकलेंगे तो मेरे ऊपर मेरे प्रभु के चरण पड़ेंगे, और जब हमारे ऊपर प्रभु के चरण पड़ेंगे तो मेरे जीवन का और मेरे सभी नाते रिश्तेदारों का, सभी पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन तुमने मेरा घर परिवार भी छुड़ाया और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हनुमान जी सोचने लगे, कहने लगे, बात तो ठीक कह रहे हो, बात ठीक कह रहे हो, बात आपकी गलत नहीं है। हनुमान जी ने कहा, चिंता न करो। हनुमान जी ने राम जी से संपर्क साधा। हनुमान जी ने राम जी से संपर्क साधा। राम जी से कहा, ऐसी ऐसी बात है, मैं जिस पर्वत को ला रहा था तो वो कह रहा है मैंने जिस कारण अपने परिवार को छोड़ा है, घर को छोड़ा है, इस दुनिया को छोड़ा कि मैं प्रभु के काम में आऊंगा, और आज प्रभु के काम में भी नहीं आ पा रहा हूं। तो हे हनुमान, तुमने मेरे साथ में बहुत गलत किया है, प्रभु मैं वापस नहीं आऊंगा। राम जी कहने लगे, हनुमान तुम पागल हो गए हो क्या? हनुमान तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों प्रभु? अरे पागल ही तो हो। प्रभु की शीतलता तो देखो, इसीलिए वो करुणा निधान कहे जाते हैं। प्रभु की शीतलता तो देखो। प्रभु ने हनुमान से कहा, हनुमान जिसने मेरी खातिर अपना देश छोड़ा हो, अपने परिवार को छोड़ा हो, अपने सभी सदस्यों को छोड़ा हो, अरे क्या मैं उसको अपने पैरों के नीचे रौंदूंगा? वो पैरों के नीचे रौंदने के काबिल है? जिसके मेरे प्रति इतनी श्रद्धा हो, क्या मैं उसे अपने पैरों के तले रौंदूंगा? ना हनुमान, ऐसा नहीं मैं कर सकता हूं। उससे बता दो कि वो पैरों के नीचे रखने के योग्य नहीं है, वो तो सिर पे धारण करने के योग्य है। वो तो सिर पे धारण करने के योग्य है। आने वाले आगे युग में मैं उसे अपने सिर के ऊपर धारण करूंगा। जब इतनी बात को बताया हनुमान ने गोवर्धन को, गोवर्धन एकदम से प्रसन्न हो गया और कहने लगा, धन्य है हनुमान, तुम्हारे लिए जो कि प्रभु के दर्शन मुझे 7 बार होंगे। और आप सभी जानते हैं और आप सभी ने कथा भी सुनी है, आप सभी ने कथा भी सुनी है। कार्तिक चतुर्दशी को इंद्र का पूजन हुआ करता था। कार्तिक चतुर्दशी को इंद्र देव का पूजन हुआ करता था। चतुर्दशी को सुबह हुआ, सब मालपुआ बनने लगे। भगवान कन्हैया को खुशबू आई, कहने लगे, मैया हाँ लाला, अरे मैया आज बड़े मीठे मीठे पकवान सो बन रहे हैं, मुझे बड़ी खुशबू आ रही है। आज क्या है मैया, कोई त्योहार भी तो नहीं है।
त्योहार है। कौन सा त्योहार है? आज कार्तिक चतुर्दशी है। आज इंद्रदेव का पूजन होता है। इंद्रदेव का? अरे उस इंद्र का पूजन क्यों? पागल हो क्या? इंद्र का पूजन होता है तो इंद्र बारिश करता है। जब इंद्र बारिश करता है तो हमारी खेती हरी भरी होती है, घास हरी भरी होती है, जिससे गैयों को चारा मिलता है और हम सबको दूध मक्खन मिलता है। कथा तो आप सभी लोगों ने सुनी है, सभी ने सुनी है। अंतगता प्रभु ने मना कर दिया, कहना ना अरे इंद्र फिंद्र की पूजा छोड़ो। कहां भारत देश भेड़िया दशान में फंसे पड़े हो? ना ना, अरे कौन सा इंद्र, कैसा इंद्र? इंद्र कोई देवता है? अरे इंद्र कोई देवता है जो उसकी पूजा करते हो तुम लोग? फुसला रहे हैं। तो कहने लगे फिर इंद्र देवता नहीं? करना का एक बात बताओ। कौन सी बात? इतने दिन हो गए इंद्र की पूजा करते करते तुमको, कहां? क्या इंद्र ने कभी आकर के अपनी पूजा ली है? सो सभी एक साथ में बोल उठे, ना के आया तो कभी नहीं। इंद्र पूजा लेने के लिए कभी नहीं आए। कहा हम तो पहले ही बता रहे थे इंद्र कोई देवता नहीं है, चक्कर में पड़े हो खाली। अरे तुम लोग खाली चक्कर में पड़े हो। फिर ऐसा करो, गोवर्धन को पूजो, गोवर्धन को पूजो। अरे जिससे हमारा दाना पानी चलता है। गोवर्धन कोई छोटा मोटा नहीं है। गोवर्धन की लंबाई चौड़ाई 12 कोस लंबा है गोवर्धन और 12 कोस चौड़ा है। 36 किलोमीटर लंबा, 36 किलोमीटर चौड़ा। इसी से तो हमारा दाना पानी चलता है सर, इसी पे तो गैया चलती हैं। चलो सभी लोग चलो गोवर्धन की पूजा करो। आज सभी को लेकर के भगवान कन्हैया गोवर्धन के पास में पहुंचे और कहने लगे ध्यान करो, भजन करो। सभी भजन करने लगे, सभी भजन करने लगे। क्या कि मैं तो गोवर्धन को पूजू मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को पूजू मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को पूजू मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, हाय नाय माने मेरो मनवा, हाय नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी बनाऊं, पूरी पकौड़ी कचौड़ी बनाऊं, पूरी पकौड़ी कचौड़ी बनाऊं, पूरी कचौड़ी बनाऊं, पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी बनाऊं, पूरी कचौड़ी पकौड़ी बनायो। हाँ पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी बनायो, यमुना जी से मैं जल भर लाऊं, यमुना जी से जल भर लाऊं। मैं तो हलवा पूरी
खाऊं मेरे पीर नाय माने मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। लड्डू की खुशबू लहराती लड्डू की खुशबू लहराती लड्डू की खुशबू लहराती लड्डू की खुशबू लहराती टेढ़ी जलेबी मन को लुभाती टेढ़ी जलेबी मन को भाती टेढ़ी जलेबी मेरे मन को लुभाती टेढ़ी जलेबी मेरे को भाती। मैं तो छापन जय हो मैं तो छापन भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा। मैं तो छप्पन भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा हाय नाई माने मेरो मनवा नाई माने मेरो मनवा हाय नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को पूजू मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा भैया नाई माने मेरो मनवा हाय नाई माने मेरो मनवा। हम सब गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को पूजू मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जो सब धरो है अगर बजे ना तो कहा कथा बजत ही ना। जरूरत इसकी नहीं है, जरूरत जिसका आप रसापान कर रहे हैं हकीकत में जरूरत उसकी है, लेकिन बजे ना तो लोग कहा कथा बजत ही ना। ये है क्या? ये है दवाई और ये क्या है बताएं? एक माता जी और छोटा सा बच्चा 8-10 साल का। सो उसके पेट में दर्द होने लगा तो माँ लेकर के गई डॉक्टर के पास में। कहा डॉक्टर साहब भाई एक बड़ी दर्द हुई रही। तो बोले दर्द हुई रही? कहा काका गोली वोली खाई ले? बोली हाँ गोली खाई ले, कोई बात नहीं दर्द ठीक हो जाएगा, टेबलेट दे दी। डॉक्टर बोले क्या लड़का पसंद क्या करता है? तो बोली हमारा लल्ला पेड़ा बढ़िया मनते खाते पेड़ा, ये पेड़ा है पेड़ा। बोली पेड़ा मन से खाते हैं, पेड़ा खाते हाँ। लो ये टेबलेट जो है पेड़े में रख के और उसको दे देना, खिला देना। माता जी आई, भैंस घर में लगता ही रहा, बनाइन ताजो खोया, अब बनाए के नीचे खोया और बीच में टेबलेट और ऊपर से फिर खोया, थपथपा दिया।
पेड़ा बन गया। और लड़का पेड़े का शौकीन था। बोली लल्ला ले जो पेड़ा खा लियो। कहा मम्मी ला पेड़ा ला, पेड़ा ला मम्मी पेड़ा ला। पेड़ा लेके और माता जी काम करे, लड़का खेले लगे, फिर रुकती थोड़ा ना। लड़का पेड़े को लेकर के खेलने लगा और माता जी अपने काम में लग गई। और इधर तब तक पेड़ा को जो है उस लड़के ने खा लिया। खा लिया। माता जी आई, बोली लल्ला कहाँ का पेड़ा खाई लो पूरो। कहाँ? हाँ माँ पेड़ा खाए। पूरो खाए हो? हाँ पूरो पेड़ा खाए। तनिको बचो तो नहीं। तब बोलो अम्मा खाए तो पेड़ा पूरो खाई लो, जो है बीच में गुठुली हती बा फेंक दे। बीच में जो गुठुली रहा बा फेंक दे, पेड़ा पेड़ा खा ले। अरे बोली दवाई फेंक दे, दवाई को फेंक दिया। तो ये दवाई है, और दवाई होती है कड़ू और पेड़ा होती मिठू। तो ये पेड़ा का स्वरूप है। तो पेड़े के सहारे में हम आप लोगों को दवाई देना चाहते हैं। और ऐसा करियो दवाई फेंक दियो। औषधि वही है जो तो पेड़ा है, ऐमा मिठास है और इसमें कड़ुआहट है। दवा कड़ुई होती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रभु ने कहा भजन में मगन हो। कहा हाँ खूब मगन। बोले आंखें बंद करो, फिर अब तो आने वाले हैं, गोवर्धन भगवान आने वाले हैं। जोई सब ने आंखें बंद करी, सोई भगवान कन्हैया बाई गोवर्धन पे प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन भगवान जय हो। और उधर गोवर्धन भगवान बन करके प्रकट हुए और इधर ऐसे क्यों? ए भैया, अरे गोवर्धन भगवान खिलाओ खिलाओ खिलाओ। अरे भगवान ही खा रहे, भगवान ही खिला रहे। बारे प्रभु की लीला, भगवान ही खा रहे। भगवान सबसे पहले कन्हैया ने पेड़ा मुंह में लगा दी। ले प्रभु खाओ, ले प्रभु खाओ। बड़े प्रसन्न हो। जहुनाई जाने से कोई जाइए बैठे ना। सभी नर नारी बहुत प्रसन्न हैं। आज गोवर्धन भगवान के दर्शन हो गए। सभी प्रेम के साथ खूब खिला पिला रहे, खूब खिलाया पिलाया। खिला पिला करके आज गोवर्धन भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। भगवान कन्हैया सभी को लेकर के वापस आए। दूसरा दिन हुआ, नारद जी पहुंच गए। अरे इंद्रदेव और कहिए ठीक हो? अरे का ठीक हो? क्या हाल चाल है? कहा हाँ ठीक है। का ठीक नहीं हो? हमें तो गड़बड़। क्या पूजा उजा मिली इस बार? के पूजा तो नहीं मिली। तुम बैठे रहो। अरे वो अहिर नंद का छोरा, उसने तुम्हारी पूजा बंद करा दी। वो कल का छोरा, कल का छोकरा, उसने तुम्हारी पूजा बना करके ये बंद करके और गोवर्धन की उस पत्थर की पूजा कराने लगा है। अरे जब इतनी बात सुनी, इंद्र ने सांवर्तक मेघ को बुलाया और आदेश दे दिया, जाओ जाओ उस वृंदावन पर इस प्रकार से टूट पड़ो, इस तरह से गर्जना कि वहां के सभी नर नारियों के, सभी बच्चों के कान के पर्दे फट जाएं और जो जितनी भी स्त्रियां गर्भवती हों उनके गर्भ गिर जाएं। इतनी तेजी के साथ में गर्जना करना जाकर के। सातों महासागरों का जल उड़ेल दो जाकर के अकेले वृंदावन पे और सभी को एकदम से समाप्त कर दो। और उस गोवर्धन की एक रोड़ी तक नहीं रहनी चाहिए। आज रात के बाद में ब्रज देखे नहीं प्रभात। केवल आज ही आज रात मिले इस ब्रज को, और कल मैं सुनना नहीं चाहता हूं कि ब्रज में कोई एक ईंट तक रह गई है। और मेघ गर्जने लगी, एकदम से सांवर्तक मेघ चला। सभी को आदेश दिया, बिजली तड़कने लगी। इतनी काली घटा छा गई है आज वृंदावन पे कि दिन में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सभी भागते हुए गए, सभी भागते हुए गए। कहां? बाबा नंद के पास में। बाबा
ये तुमने क्या किया? अब मुझे लगता है अब इंद्र हम सबको नहीं छोड़ेगा और आज ही आज के बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज बाबा नंद ने भगवान कन्हैया को बुलाया, कन्हैया इधर आ। क्या है बाबा? अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? कभी चिल्लाते नहीं हो, आज मुझ पे बहुत क्रोध दिखा रहे। अरे क्रोध दिखा रहा हूं, तूने पूरे ब्रज का बंटा ढार कर दिया और कह रहा है क्रोध दिखा रहा हूं। ये तूने क्या किया? अब इंद्र माफ नहीं करेगा, अब पूरे ब्रज का विनाश हो जाएगा। भगवान कन्हैया कहने लगे तो हम क्या करें? अरे विनाश हो जाए तो हमसे क्या मतलब? का अच्छा, अरे तू नहीं करेगा, कौन करेगा? भगवान कन्हैया कहने लगे करे सो जो पूजा लई हो सो। अरे गोवर्धन की पूजा करो और टक्कर हमसे ले रहे हो सब लोग। अरे हमसे क्या लेना देना, खाइन गोवर्धन भगवान जाने गोवर्धन भगवान। अब नंद बाबा कहने लगे जो बढ़िया है, जो तो बहुत बढ़िया बनो। भगवान कन्हैया कहने लगे चलो आओ मेरे साथ में, सभी लोग चलो गोवर्धन के पास में, वही कुछ न कुछ रास्ता दिखाएंगे, वही कुछ न कुछ रास्ता दिखाएंगे। आज सभी को ले जा करके भगवान कन्हैया गोवर्धन के पास में पहुंच गए। गोवर्धन के पास में पहुंच गए। अब सभी कहने लगे इतना बड़ा पहाड़ ये उठेगा कैसे? ये पर्वत कैसे उठेगा? बलराम कहने लगे उठेगा। बलराम बोले ये उठेगा, अभी उठेगा। कैसे? बोले राधे बोले श्याम और श्याम बोले राधे, अभी ये उठ जाएगा। राधे ने श्याम कहा और श्याम ने राधे कहा और भगवान कन्हैया ने अपने इस छंगूनी के नख पे नाखून के ऊपर उस गोवर्धन को रोक दिया। बोले आ जाओ सब, आ जाओ सभी। आज सभी को अपने पास में बुला लिया। उसी गोवर्धन के नीचे घनघोर वर्षा होने लगी। घनघोर वर्षा होने, इतना ही नहीं, 7 महासागरों का, नदी तालाबों की बात क्या, नदी तालाबों में जल नहीं रहा वो तो अलग की बात है। 7 महासागरों को सुखा करके और उस गोवर्धन पर उड़ेल दिया गया, लेकिन गोवर्धन से एक बूंद नीचे नहीं आई। ये जल गया कहां? ये जल कहां गया? इसीलिए तो कहते हैं भगवान कन्हैया की लीला सुनने से पहले आपको भगवान राम की लीला को समझना पड़ेगा, तब आपको भगवान कन्हैया की लीला समझ में आएगी। और जब तक आप राम की लीलाओं को नहीं सुनते हैं तब तक भगवान कन्हैया की लीला आपके समझ में नहीं आएगी। और आप सभी जानते हैं भगवान राम की लीलाओं को करोगे तो दुनिया में तुम्हारा यश होगा, और भगवान कन्हैया की लीला करे हो तो खोपड़ी में एक बारू नहीं रही। हाँ, तो भगवान कन्हैया की लीलाएं हैं समझने योग्य और भगवान राम की लीलाएं हैं करने योग्य। जिस समय मेरे राघवेंद्र सरकार लंका पर विजय करके आए हैं अयोध्या के लिए, अयोध्या में राज तिलक हुआ, राम राजा बने, सीता जी महारानी बनी। ध्यान देना, दुनिया में आज तक ऐसा कोई राजा महाराजा, ऐसा कोई संसार में ऐसा कोई राजा ही नहीं हुआ जो अपनी पत्नी के साथ में दरबार में बैठा हो, जो अपनी पत्नी के साथ में जिसने दरबार को सुशोभित किया हो। ये ऐसा राजा केवल मेरा राम हुआ है, जो अयोध्या में अपनी महारानी सीता के साथ में दरबार लगाया था। यहीं पर एक पद है, बहुत सुंदर पद है, और राम जी अब तो अयोध्या में विराजमान भी हैं। जय जयकार तो खूब ही हो रही। तो आइए आप सभी मेरे साथ में प्रेम के साथ, ऐसा कोई मुख न हो जिसके मुख से आज यह पद न निकले, सभी के मुख से निकलेगा। कहना है कि राम राजा
सभी बोलेंगे, ऐसा कोई मुख न हो जिससे आज राम राज्य का ये खुशी बर्दाश्त न हो। और अगर तुम्हें दुख हो तो न बोलियो। और अगर प्रभु वनवास बिता करके आए हैं, आज राजा बने हैं और राज्याभिषेक में अगर आपको खुशी है तो आप जरूर बोलेंगे कि राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। रजधानी हाँ रजधानी रजधानी हाँ रजधानी। राम राजा सियाजी महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सियाजी महारानी अवधपुर रजधानी। सीता सहित सिंहासन विराजे। 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 सीता देख प्रजा हरसानी। देख प्रजा हरसानी अवधपुर रजधानी। हो राम राजा सियाजी महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सियाजी महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सियाजी महारानी अवधपुर रजधानी। राम हमारे श्याम वर्ण हैं। 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 राम हमारे हाँ जी श्याम वर्ण हैं। राम हमारे श्याम वर्ण हैं। और सीता सकल गुण गानी। अवधपुर रजधानी। हो राम राजा सियाजी महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सियाजी महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सियाजी महारानी अवधपुर रजधानी। रजधानी हाँ रजधानी। रजधानी हाँ रजधानी। राम राजा राम राजा सियाजी महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सियाजी महारानी अवधपुर रजधानी। अवधपुर रजधानी। राजा रामचंद्र भगवान जय हो। अब राम राजा बने, सिया महारानी बनी। प्रेम के साथ में समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन माता जानकी ने, माता सीता ने कहा राम जी से कि प्रभु बड़े कष्ट हुए, लेकिन परमात्मा ने मुझे निभाया। तो मेरे मन में एक उत्कंठा है। क्या है? सीता जी राम जी से कहने लगी, स्वामी मेरा मन कर रहा है कि मैं संत ब्राह्मणों को भोजन करा।
जिससे कुछ पाप होगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा, मेरा मन है। तो राम जी कहने लगे ये तो बड़ी अच्छी सोच है तुम्हारी, बड़ी अच्छी बात आपने कही है, बिल्कुल करो। तो पूरा सब एकदम से शोहरा हो गया, डुग्गी पिटवा दी गई कि राम जी के यहां संत ब्राह्मणों का प्रतिदिन भंडारा है, प्रतिदिन भंडारा है। तो अब रोज साधु लोग चल रहे हैं, संत रोज जा रहे हैं, कोई लाल पहने, कोई करिया पहने, कोई बगुला बरन, लाल पेरे बन बन खूब चलती बाबा, खूब चल रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। तुम माता सीता कहने लगी राम से, स्वामी साधु तो बहुत आते हैं, संत तो बहुत आ रहे हैं, रोज खा भी रहे हैं, लेकिन कोई शुद्ध ना खाते, कोई एक खाते, कोई दो खाते, और बाबा लोग कम खाई पाओ काहे, जब 17 जगह खाई ही तो कहां तक खाए, ढेर ढेर 10 रुपये के चक्कर में 10 जगह खाई लेती। राम जी कहने लगे देवी हो सकती कोई दिन एक खाए वालों आ जाए, हो सकता है किसी दिन कोई खाने वाला भी आ जाए। 2 दिन बीते, एक बाबा आ गए, बाबा आ गए, पहुंचे, अरे क्या भंडारे की व्यवस्था है, क्या भंडारे की व्यवस्था है? कहां बाबा जी, आइए संत भगवान आइए। और एक बात है, संत कैसा भी हो, संत कैसा भी हो, लेकिन आप उसकी निंदा न करें, क्योंकि उसने भेष ले रखा है। अब भेष ये पिता, परम पिता परमात्मा का दिया हुआ होता है। कितना भी बेकार संत हो, उसके अंदर एक गुण न हो, सभी अवगुण भरे हों, लेकिन आपके गांव में आता है, जब आपके गांव में आता है तो छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग और जो भी होते हैं वो उससे हमेशा यही कहते हैं, बाबा जी सीताराम, बाबा जी सीताराम। अरे जिसने, जो हम भूल बैठे थे, जिसने हमको सीताराम से हमारे मिला दिया हो, अरे वो बनुआ कैसे हो सकते? जिसने मुझे मेरे सीताराम से मिला दिया हो, वो बाबा बनुआ कैसा हो सकता है? मुझे तो याद आ जाती है यहाँ पर मोरध्वज की। महाराज मोरध्वज हमेशा संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे, भोजन कराते थे। तो 5 डकैतों ने सोचा कि चलो ऐसा करो, बाबा बन के चलो और मोरध्वज के घर में जो कुछ माल होगा उधर से लेकर के आ जाएंगे। और आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, इस भेष में बुराइयां छिप जाती हैं। बहुत कतली बाबा बने परे, आज पुलिस ना ढूंढी पाई सी, इसमें बुराइयां छुप जाती हैं। तो मोरध्वज के यहां वो 5 डकैत पहुंचे, 5 डकैत पहुंचे। तो मोरध्वज ने कहा अपनी रानी से कि ऐसा करो, इनकी भोजन की व्यवस्था करो। कहने लगे ठीक है, का तब तक मैं कुछ काम है वो करके वापस आता हूं। महाराज चले गए, रानी घर में अकेली। तो रानी से खजाने की चाबी को उन बदमाशों ने मांगी, चाबी जब नहीं दी तो आज रानी को मार दिया, रानी को मार दिया। और वो खजाना बांध करके एक पोटली में और लेकर के चल दिया। और तब तक उधर से महाराज मोरध्वज आ रहे हैं, उधर से मोरध्वज आ रहे हैं। देखा, अरे संत भगवान ऐसे दौड़ते हुए, अरे संत भगवान रुको, संत भगवान। अब चोर अपन सनक आई, बोले हम तो गड़बड़ करके आए, और राजग मामला पता चली गो तो जानो जिंदा ना आई हो। आए आए का संत भगवान आप बिना भोजन किए,
जा रहे हैं, आपको अभी हमने भोजन भी नहीं कराया और ना ही आपको दक्षिणा दी और आप ऐसे ही जा रहे हो। कहा नहीं नहीं सब हो गया है, अब जाने दो। ना आज तक मैंने अपने दरबार से कभी किसी संत ब्राह्मण को खाली नहीं जाने दिया है, चलो वापस चलो। आज उन डकैतों को महाराज मोरध्वज अपने साथ में अपने भवन के लिए लेकर के गए। अंदर पहुंचे, रानी पड़ी हुई है, चरणों को धोया, चरणों को धोया उनके सभी के, और चरणों को धो करके घर में छिड़काव किया और रानी के मुख पे छींटा लगाया और कहने लगे तुम सो रही हो। एकदम से रानी उठ के बैठ गई, कहने लगी बस अभी आंख लग गई थी स्वामी, बस। अरे तुम्हारी आंख लग गई, संत भगवान घर से भूखे जा रहे हैं और तुम सो रही हो। कह नहीं अभी भोजन तैयार करती हूँ। भोजन को तैयार किया और भोजन को तैयार करके उन सभी डकैतों को, 5 डकैतों को भोजन कराया और भोजन करने के बाद में दक्षिणा दी। और जब दक्षिणा ले करके आज वो डकैत चले तो आज अपनी शुद्ध आत्मा से महाराज मोरध्वज को आशीर्वाद दिया कि जाओ राजन, आज तुमने, मैं तो कोई बाबा नहीं हूं, मैं डकैत हूं, लेकिन तुमने मुझे प्रभु से मिला दिया है, तो जाओ मैं तुम्हें आज शुद्ध आत्मा से आशीर्वाद देता हूं। जाओ, तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं है, चौथेपन में आ चुके हो, तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा। तब जाके ताम्रध्वज का जन्म हुआ था, तब जाके ताम्रध्वज का जन्म हुआ था। तो संत की निंदा मत करो, कैसा भी हो, हमें क्या लेना देना है। देना हो चुटकी दे दो, नहीं देना है ना दो। चुटकी देने के अगर आप अधिकारी नहीं हो तो गाली देने के भी अधिकारी आप नहीं। कुछ मत बोलो, क्या लेना देना है। राम जी कहने लगे कोई न कोई जरूर आएगा। तीसरे दिन आ गए बाबा, बोले है व्यवस्था? कहाँ व्यवस्था? लगा दिया गया आसन, कब बनाओ तैयार करो, भोजन लाओ। भोजन आया और बाबा जी भोजन करने लगे। 12 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए बाबा भोजन कर रहे हैं। अब सीता जी डगमगा रही हैं। 24 घंटे हो गए, बाबा अभय हल्यू नहीं रहे। 24 घंटे हो गए भोजन करते करते। 48 घंटे हो गए, 2 दिन 2 रातें। लेकिन बाबा के अभी जू नहीं रेंग रहा है। 5 दिन हो गए, बाबा भोजन कर रहे हैं, बाबा के ऊपर कोई फर्क नहीं। अब सीता जी सोचने लगी पता नहीं बाबा उन्हें पेट हो कि कोट हो। माताएं बहनें सभी कहती हैं पता नहीं कि पेट हो कि कोट। कोट क्यों कहा जाता है? कोट क्यों कहा? पेट को कोट की संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि कोट में जेबई ज्यादा होती, ज्यादा मालू आई जाती। अंदर हो जेबई, अंग हो जेबई, ऊपर हो जेबई, हेन उप जेबई। कोट में जेबें ज्यादा होती, इसीलिए कहते हैं कि पेट हो कि कोट। अब माता सीता ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरी लाज चली जाएगी। एकदम से रिद्धि सिद्धि को याद किया, रिद्धि सिद्धि को याद किया। रिद्धि सिद्धि आई, भंडारा बनाने लगी। भंडारा बनने लगा, बाबा खा रहे हैं। 8 दिन 8 रातें हो गई, बाबा ने उफ तक नहीं किया। रिद्धि सिद्धि परेशान होने लगी। रिद्धि सिद्धि जानते हो कौन है? रिद्धि सिद्धि पता कौन है? रिद्धि सिद्धि है भगवान शंकर की बहू, भगवान गणेश की पत्नी। दोनों बहनें हैं। भगवान शंकर ने व्यवस्था की थी कार्तिकेय की, गणेश की। गणेश भगवान चतुर थे, दोनों को अपने पक्ष में ले लिया। कार्तिकेय ऐसे ही रह गए। कार्तिकेय ने प्रतिज्ञा कर ली कि जाओ भैया, तुमने ऐसा किया है तो आज के बाद में हम शादी नहीं करेंगे। तो कार्तिकेय आज भी कुंवारे हैं। रिद्धि सिद्धि गणेश भगवान की पत्नी है।
इनके दो पुत्र, कौन? एक का नाम है शुभ, एक का नाम है लाभ, जो आप अपने दरवाजे पर लिखते हो। भगवान गणेश की पत्नी रिद्धि और सिद्धि, इनके दो पुत्र, एक का नाम शुभ और एक का नाम लाभ। और रिद्धि सिद्धि होती कहां है? माताओं बहनों, आप लोगों को ध्यान देने की बात है। रिद्धि सिद्धि किसे कहते हैं? ये कहां होती है? इसका निवास कहां है? जिस घर में जो माता बहन बिटिया 10 व्यक्ति का भोजन बनावे, 10 व्यक्ति का भोजन जो माता बहन बिटिया बनाए, और उसी 10 व्यक्तियों के भोजन में 15 व्यक्ति आपके यहां खा करके चले जाएं, तो समझ लेना बहनों, आपके हाथ में रिद्धि सिद्धि है। लेकिन ये होगी कब? ये होगी कब? ये आपके हाथ में रिद्धि सिद्धि तब होगी जो माँ बहन भोजन रसोई में पाक होकर के बनाती है, और पूरे परिवार को भोजन कराने के बाद में, जब कोई न बचे भोजन करने के बाद में, तत्पश्चात अपने आप भोजन को करती है। उस माँ बहन बेटी के हाथ से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती है, और उसका बनाया हुआ भोजन कभी घट नहीं सकता है। लोग कहते नहीं है भोजन तो 4 लोगों ने पूरा है, लेकिन आज 10 लोग कर लेंगे। 10 लोग नहीं, वो रिद्धि सिद्धि का पता। उस माँ बहन के हाथ में रिद्धि सिद्धि होगी, जिसके यहाँ 10 व्यक्ति का भोजन बने और 15 व्यक्ति कर करके चले जाएं, तो माता बहनों समझ लेना कि आपके हाथ में रिद्धि सिद्धि बरकरार है। लेकिन अब तो ऐसा फैशन चलो कि एक में जूठन खाई जाती, समस्या ही अब खराब है। तो रिद्धि सिद्धि वह सब चली गई, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। रिद्धि सिद्धि परेशान हो गई। अब माता सीता सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। ये विघ्न पड़ रहा है, विघ्न। तो विघ्न विनाशक कौन है? विघ्न विनाशक कहे जाते हैं गणेश भगवान। आप लोगों ने पिक्चर में देखा है, साइकिल पर गणेश जी जा रहे, पीछे सब झाल पौनिया बांधे हुए, देखा? पिक्चर भी बनी है, झाल पौनिया में खटर पटर साइकिल से जा रहे गणेश भगवान। सरयू जी के किनारे गणेश भगवान ने भट्टी को चढ़ा दिया, भट्टी चढ़ा दी, भोजन बनने लगा। बाबा भोजन कर रहे हैं। 12 दिन 12 रात हो गई, लेकिन बाबा ने उफ नहीं किया। सीता जी दौड़ती हुई गई राम के पास में, कहने लगी स्वामी कुछ करो। का करें? तुम तो कहती हती कि कोई खाए वालो आइए ना रहो, अब खवाई लो, अब खवाई लो। इतना ही नहीं, उस बाबा ने 18 दिन 18 रातों तक भोजन किया। 18 दिन 18 रात बाबा भोजन करते रहे। जब 18वां दिन हुआ, तब बाबा ने आवाज लगाई, बेटी जलम दे ही। कर रुको बाबा, बस ले आए रहे, 1 मिनट रुको। दौड़ती हुई गई राम जी के पास में, स्वामी बाबा जी जल मांग रहे, तो पिलाओ जाके। ना खवाए न हम पियाबो, तुम समर सेबुल की तो व्यवस्था रहा ही नहीं तब। अरे समर सेबुल की तो कोई व्यवस्था नहीं हती, जब खाई नहीं तो पानी पता कब तो पे। कहने लगे देवी कोई बात नहीं है, तुमने खिलाया है तो हम जल भी पिला देंगे, हम जल भी पिला देंगे। राम जी गए, कहने लगे जल। राम जी कहने लगे संत भगवान भोजन आपने कर लिया है। कहा भोजन कर लिया। हे भगवान, अरे संतों के पास में ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं कि संत इस जन्म में भोजन करेगा और दूसरे युग में पानी पिएगा, इस युग में भोजन करेगा, दूसरे युग में पानी पिएगा। तो भगवान आज आप मुझे क्षमा करें, और आने वाला जो दूसरा युग द्वापर युग जब आएगा तो मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगा। तो आज जिस समय इंद्र ने 7 महासागरों का जल उड़ेला है,
उस गोवर्धन के ऊपर उस समय भगवान कन्हैया ने कहा बाबा आओ आज पहले हुआ यह घाई की। तो वो बाबा ध्यान देना, सातों महासागरों का जल, सभी नदियों का जल, सभी तालाबों का जल पी गया था। इसीलिए वृंदावन पे एक बूंद तक नहीं गिरी थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आगे की जो चर्चा है वो भगवान कन्हैया का जन्म रात के 12 बजे क्यों हुआ। तो ये जन्म आपकी समझ में आ जाएगा। ये जब आप भगवान राम का जन्म सुनेंगे तो खुद ब खुद जान जाएंगे कि भगवान कन्हैया रात के 12 बजे क्यों पैदा हो पड़े। अब कथा यही तो छूट जाती है। अब कल राम जन्म की तरफ चल रहे थे और आज भागवत की तरफ चले गए तो प्रसंग भटक गया। यहीं पर से कल का जो आख्यान था कि महाराज दशरथ धर्म धुरंधर क्यों, ये पदवी किसी को रघुवंश में नहीं मिली। ये पदवी सिर्फ महाराज दशरथ को मिली कि अवधपुरी रघु कुलमणि राम, अवधपुरी रघु कुलमणि राम, अवधपुरी रघु कुलमणि राम, अवधपुरी रघु कुलमणि राम, अवधपुरी रघु कुलमणि राम। वेद विदित ताहाँ दशरथ नाम, वेद विदित ताहाँ दशरथ नाम, वेद विदित ताहाँ दशरथ नाम। अयोध्या की मणि कौन है? मणि महाराज दशरथ और मणि है महाराज राम जी। तो मां भवानी कहती हैं कि दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ दिया और मणि है राम, राम वन को चले गए तो अयोध्या में 14 वर्षों तक उजाला कैसे हुआ? 14 वर्षों तक उजाला कैसे हुआ? तो भगवान शंकर कहते हैं देवी, दशरथ ने जिस समय अपने प्राणों को छोड़ा उस समय कौशल्या को बुला करके कहा था कि देवी अयोध्या की मणि है राम और राम वन को जा रहा है, लेकिन उतने समय के लिए अयोध्या में उजाला कौन करेगा? तो मेरे कुल का दीपक है भरत, मेरे कुल का दीपक है भरत। राम के जाने के बाद में मेरा भरत ही इस अवध में उजाला करेगा। तो 14 वर्षों तक भरत ने अयोध्या में उजाला किया। और एक बात जानते हैं, जब तक भरत का रहा तब तक 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। ये बड़ी बात है, ये भरत के राज्य की बड़ी बात है। 14 वर्षों तक कोई नहीं मरा, ऐसा राजा कौन होगा? और कहते हैं धर्म धुरंधर गुण ऋषि ज्ञानी, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। राजा दशरथ को धर्म धुरंधर क्यों कहा गया? आइए संक्षेप में बताते हैं 2 शब्दों के साथ में, क्योंकि समय अनुकूल नहीं रह रहा है, घड़ी की सुइयां भाग रही हैं। महाराज दशरथ और महाराज जनक ये देवताओं की सभा में, ये एक ऐसे राजा हुए जो देवताओं की सभा में बुलाया जाया करते थे। एक बार सभा लगी हुई थी और उस सभा में महाराज जनक,
महाराज दशरथ और महाराज सनी ये तीनों बैठे थे। तीनों में आपस में चर्चा होने लगी, तीनों में बहस होने लगी। तो उस बहस में महाराज जनक ने सनी को हरा दिया। जब सनी हार गया तो आज सनी वहां से तो चला गया, लेकिन उसके अंदर बदले की भावना भभकने लगी। एक दिन जनकपुर पहुंचे सनी। कहां गए? जनक की बगिया में। जनक की बगिया है जनानी, जिसमें सीता जाया करती। उस बगिया से महाराज जनक को बहुत प्रेम है। क्यों? महाराज जनक को उस बगिया से प्रेम क्यों है? हर बात में कोई न कोई कारण होता है। महाराज जनक को उस बगिया से इसलिए प्रेम है कि वहां पर सीता आती हैं। सीता कौन है? सीता भक्ति है। सीता भक्ति है, इसीलिए महाराज जनक को वह बगिया बहुत प्यारी है, जनाना बाग है। देखा, आज सनी ने सोचा कि इस बाग से बहुत प्यार करते हैं जनक। अपनी दृष्टि को डाला, सारी बगिया को जलाकर दिखा। पूरा बाग जल के खाक हो गया। तो महाराज जनक ने ब्राह्मणों को, संतों को, ज्योतिषाचार्यों को बुलाया और कहने लगे कुछ उपाय बताओ, कुछ उपाय बताओ जिससे ये मेरा बाग हरा भरा हो जाए। तो आज सभी संत ब्राह्मणों ने, ज्योतिषाचार्यों ने, सभी ने बताया कि आपकी बगिया हरी भरी हो सकती है। कैसे? कोई व्यक्ति कच्चे धागे से कच्चे घड़े को बांध करके और कुएं से जल को निकाल करके और इस बगिया में जब छिड़केगा तो ये बगिया हरी भरी हो जाएगी। एक जगह के नहीं, जिस तरह से धनुष यज्ञ में दीप दीपों के, देश के नहीं, देश तो छोटा है, दीप दीप के राजा आए थे, इसी प्रकार से दीप दीप के राजा आए। सभी ने अपना अपना प्रयास किया। कच्चा घड़ा मंगाया गया, कच्चे घड़े को कच्चे धागे में बांध करके और जो कुएं में डालते हैं तो कहीं धागा टूटता है और कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, लेकिन किसी ने उस कार्य को सिद्ध नहीं कर पाया। आया कौन नहीं? महाराज दशरथ नहीं आए थे। महाराज दशरथ नहीं आए। जब नहीं आए तो महाराज जनक ने पत्रिका लिखी महाराज दशरथ के लिए। महाराज दशरथ के लिए पत्रिका लिखी कि आपके लिए मैं यह पत्र भेज रहा हूं। सभी इतने इतने सभी राजाओं के नाम लिख लीजिए। महाराज जनक ने सभी राजाओं के नामों को लिख करके कह दिया कि इतने इतने राजा आ चुके हैं, ये मेरी शर्त है, जो कच्चे घड़े को कच्चे धागे से बांध करके जो जल को निकाल करके बगिया में छिड़केगा तो मेरी बगिया हरी होगी और वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। महाराज दशरथ के पास में पत्रिका पहुंची। महाराज दशरथ ने पत्रिका को पढ़ा, लेकिन महाराज दशरथ जनकपुर को गए नहीं। महाराज दशरथ जनकपुर को गए नहीं। होशियार राजा है। अरे राजा दशरथ कोई ऐसा वैसा चक्रवर्ती राजा है। महाराज दशरथ नहीं गए, लेकिन उसी दिन से महाराज दशरथ ने खाना पानी छोड़ दिया, भोजन करना छोड़ दिया। 7 दिन हो गए, महाराज दशरथ ने भोजन नहीं किया। एक 11 साल का बच्चा आया, दरबार में बैठे थे महाराज दशरथ। 11 साल का बच्चा आया दरबार में, कहने लगा राजन वो बच्चा है कौन? जो महाराज दशरथ का स्वीपर है, मेहतर है, उसका बालक है। कहने लगा महाराज क्या बात है, बड़े उदास से हो? जो मुखड़ा हमेशा कमल के पुष्प की भांति खिला रहता था, उस पे ये झुर्रियां कैसे? महाराज दशरथ कहने लगे बेटा ये तुम्हारे समझने योग्य बात नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो जाकर के। कहने लगा ना मुझे बताओ, मैंने सुना है आपने 7 दिनों से भोजन नहीं किया है। कहा
तो क्या बात बताओ। आज वो बालक कहने लगा, राजन आपने 7 दिनों से भोजन नहीं किया है और मैंने भी 7 दिन से भोजन नहीं किया है। कहा हमने नहीं किया वो तो ठीक है, लेकिन तुमने 7 दिन से भोजन क्यों नहीं किया है। वो बालक कहने लगा, राजन जब से मेरा जन्म हुआ है, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है उस दिन से आज तक जब आप भोजन करते हैं और आपकी जो जूठन बचती है वो माँ मेरी ले जा करके वो जूठन मुझे खिलाती है, तब मैं भोजन करता हूँ। और 7 दिन आपको हो गए और 7 दिन मुझे हो गए। 7 दिन से जब आपने भोजन ही नहीं किया तो मैं कैसे भोजन करता। बात बताइए, बात क्या है। महाराज दशरथ ने बताया कि बेटा जनकपुर में महाराज जनक की बगिया सूख गई है और उसमें जो कच्चे घड़े में कच्चे धागे से कच्चे घड़े को बांध करके कुएं से जल को निकाल करके छिड़केगा तो बगिया हरी भरी होगी और वही राजा श्रेष्ठ माना। अरे राजन आप भोजन करो, ये काम मैं करूंगा। वो मेहतर का बेटा बोला, राजन ये काम मैं करूंगा, जाइए ना, ऐसे नहीं, पहले आप भोजन करो और जितनी जूठन आप रोज छोड़ते थे उतनी ही जूठन आप आज भी छोड़ें। महाराज दशरथ ने प्रेम के साथ में भोजन किया और जितनी जूठन रोज छोड़ते हैं महाराज दशरथ ने उतनी ही जूठन आज छोड़ी। उस बच्चे ने उस जूठन को खा लिया और खा करके गया महाराज जनक से बोला, महाराज लाइए, कहाँ है धागा, कहाँ है घड़ा। घड़ा लाया गया, धागा लाया गया, धागे से घड़े को बांधा और जब उठाना चाहा, आज उठाना जब चाहा तो उस समय उसने आन लगा दी। कौन सी? आज वो बच्चा कहने लगा कि अगर आज तक इस तीनों लोगों को साक्षी मान करके आज तक अगर मैंने जब से मेरा जन्म हुआ है उस दिन से आज तक अगर मैंने उस धर्म धुरंधर राजा दशरथ की जूठन के सिवा दूसरा कोई अन्न धारण न किया हो, अन्न को न खाया हो, तो ये कच्चा धागा इस कच्चे घड़े को जल से निकाल करके वापस लाएगा। और इतनी आन लगा करके और तुरंत ही वो लड़का आज कुएं में उस घड़े को डाल देता है और घड़े से जल को निकाल करके बगिया में छिड़का, बगिया हरी भरी हो गई। इससे एक बात और भी सिद्ध होती है, महाराज दशरथ गए क्यों नहीं, क्योंकि होशियार व्यक्ति जो होता है और जो किसी योग्य होता है उसके बिना जाए उसके नाम से काम हो जाता है। आपके पास में कोई मदद मांगने के लिए जाए तो आप कह दें उससे कि जाओ तुम चिंता मत करो, जाओ तुम थाने पहुंचो, हम फोन कर देंगे, काम हो जाएगा। तो अगर आपके फोन से काम न हुआ तो समझ लेना आपके जाने से भी काम नहीं होगा, तो आप वहां पर जाएं मत, नहीं तो अपमान हो जाएगा। इस तरह से आज महाराज दशरथ उसी दिन से इनका नाम धर्म धुरंधर रखा गया। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए, संकीर्तन का भी टाइम नहीं है। परीक्षित जी कहाँ गए? आइए आइए, 2 बार भगवान नाम आरती। सिया राम कहो, 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 राजा राम कहो, सिया राम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम
राम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो। सच्चिदानंद भगवान की जय आरती हो में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती में बसा कर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम जिंदगी दया की है भीख मांगती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु सबसा तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान नारद गुणगान करें छेड़े पीड़ादान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान नारद गुणगान करें छेड़े पीड़ादान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ लीलाधार। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। भक्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। 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 उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।